हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का यह हमारा दूसरा वीडियो है। ये सेक्शन हमारा मैथ का सेक्शन। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करे क्वेश्चन तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है, दो संख्याओं का मासा यानी कि 80 अब 6 दिया है और एलसीएम 36 दिया है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे दोस्तों को पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। यहाँ पे पहली संख्या को मान लेते हैं और दूसरी संख्या को मान लेते हैं यहाँ पे बी, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ का मान यहाँ पे 6 दिया था, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। एलसीएम का मान यहाँ पे 36 दिया था, यहाँ पे हम 36 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 6 करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर 180 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्या हमें दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया, यानी कि इसका अंतर दे दिया, यानी ए माइनस बी बराबर हमें क्या दे दिया है, ए माइनस बी। इसका अंतर कितना दे दिया, 30 दिया, यानी ए माइनस बी बराबर हमें कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। आइए दोस्तों, इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन से हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए गुणनफल 180 आना चाहिए और यहाँ पे इसका अंतर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए। आइए देखिए, इसको घटा के हम देखेंगे। अगर हम 36 में से अगर 36 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमें यहाँ पे देखिए 30 मिल जाएगा, जो कि देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। गुणनफल इसको कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 36 गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो 180 में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 180 आ रहा है। इसका गुणनफल कितना आ रहा है, यहाँ पे 180 आ रहा है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 2 देखेंगे। एक जिले की जनसंख्या यहाँ पे कितना दिया, 3,51,000 दे दिया है और आगे बोल रहा है जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। फिर आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 14% जनसंख्या साक्षर है। 14% जनसंख्या क्या है, साक्षर। यानी देखिए इसका हम क्या करेंगे, 3,51,000 का हम 14% निकालेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे साक्षर हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, 3,51,000। जनसंख्या कितनी है, 3,00,000 यहाँ पे 51,000 है। इसमें से साक्षर कितने परसेंट है, 14% लोग साक्षर है। तो इसी का हम निकालेंगे 14% बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, परसेंटेज हर जगह नीचे आ जाएगा सब। ठीक है दोस्तों, जीरो जीरो कट जाएगा, दो जीरो कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 3,510 का इंटू कर देंगे हम 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 49,140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 49,140 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 14% पुरुष छात्र, बोला यदि 14% पुरुष साक्षर है, मतलब यहाँ पुरुष की जनसंख्या कितना दिया है, 1,64,000 दिया है। इसमें से 14% क्या है, पुरुष साक्षर है। यहाँ पे देखिए इसका हम 14% निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे पुरुष की जनसंख्या में कितना दे दिया है, यहाँ पे 1,64,000 दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1,64,000 का निकालेंगे हमने यहाँ पे 14%, तो हमें पता चल जाएगा पुरुष कितने साक्षर हैं। यहाँ पे देखिए 14% निकालेंगे तो 14 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, दो जीरो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 1,640 गुणा हम 14 में कर देंगे तो हमें कितना यहाँ से मिल जाएगा, 1,640 गुणा अगर हम 14 में कर देंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22,960 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, 22,960 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। बोल रहा कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर। यहाँ से देखिए पुरुष का यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे पुरुष साक्षर कितने हैं, पुरुष कितने साक्षर हैं, तो 22,960 साक्षर हैं। टोटल टोटल कितने साक्षर हैं, कुल कितने लोग साक्षर हैं यहाँ पे 49,140 लोग साक्षर हैं। लेकिन उसमें से पुरुष कितने साक्षर हैं, यहाँ पे 22,960 लोग साक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से महिलाओं की संख्या निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल में से हम क्या करेंगे, पुरुष को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि महिलाएं कितने साक्षर हैं। यहाँ से कितने साक्षर, टोटल साक्षर कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 49,140 है टोटल साक्षर। 49,140 लोग टोटल साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। उसमें से पुरुष कितने हैं, यहाँ पे 22,960 लोग यहाँ पे पुरुष हैं, 22,960 पुरुष साक्षर है। तो महिलाओं की संख्या निकालेंगे, टोटल में से हम क्या करेंगे, पुरुष को माइनस कर देंगे तो महिलाओं के यहाँ पे कितने साक्षर हमें पता चल जाएगा। यहाँ से इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 26,180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 26,180 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में बोल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो महिला कितना साक्षर है, यहाँ पे 26,180 महिलाएं साक्षर है। लेकिन टोटल महिलाएं कितनी है, टोटल महिलाएं हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम टोटल महिलाएं निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल महिला अगर हम निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों साक्षर थी, ये हमारी इतनी साक्षर थी। यहाँ से हम टोटल महिला निकाल रहे हैं, टोटल महिला निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से पूरे व्यक्ति में से क्या करेंगे हम, टोटल जनसंख्या कितनी यहाँ पे है, टोटल जनसंख्या यहाँ पे 3,51,000 है। 3,51,000 में से हम क्या करेंगे, पुरुष की जनसंख्या यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ से पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 1,64,000 है। इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमें महिला की जनसंख्या यहाँ से पता चल जाएगी। यहाँ से देखिए, अगर हम 3,51,000 में से 3,51,000 में से अगर हम 1,64,000 माइनस कर देंगे तो हमें कितना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 1,87,000 प्राप्त हो जाएगा। महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,87,000 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, क्या हमसे पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में, कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। यहाँ पे देखिए कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 26,180 महिलाएं साक्षर हैं। 26,180 महिला साक्षर है। टोटल महिलाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1,87,000 है। टोटल महिलाओं की संख्या 1,87,000 है। गुण यहाँ परसेंटेज मिलाने के लिए हमसे पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ से काट देंगे 187
187 काट देंगे, देखिए यहाँ पे 0 से 0 एक और कट जाएगा, 187 काट देंगे हम, 2618 कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 14 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 14 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम थर्ड देखेंगे, बोल रहा है प्रथम 170 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वह n+1 होता है, क्या होता है, n+1 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 170 में हम एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 171 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, बोल रहा है यहाँ पे देखिए 4 के पावर, यहाँ पे 4 के पावर लिखा 0.72 बराबर x लिखा है, और 4 के पावर यहाँ पे 0.86 बराबर y लिखा है, तो x के पावर z बराबर y के पावर 8 है, तो z का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, x का मान हमें इतना दे दिया है और y का मान हमें इतना दे दिया है, हमसे पूछ रहा है x के पावर z, यहाँ पे देखिए x के पावर हमें z करना, तो x का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4 के पावर यहाँ पे 0.72 दिया है, तो इसी के पावर हमें क्या करना है, यहाँ पे z करना, तो इसी के पावर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम z कर देंगे, और यहाँ पे बीच में बराबर लगा था, हम बीच में बराबर लगा देंगे। y के पावर हमें 8 लिखना है, y का मान यहाँ पे कितना है, 4 के पावर 0.86 है, इसी के पावर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना, तो यहाँ पे इसी के पावर हम 8 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, जब इनका अगर बेस बराबर होता है, जब इनका बेस बराबर होता है तो घात भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका घात आपस में बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.72, यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू जेड हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 0.86 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 6.88 यहाँ से मिल जाएगा, अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 में, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से दशमलव देखेंगे 2 अंक पे है, और यहाँ पर भी दशमलव 2 अंक है, क्या करेंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, जेड का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड बराबर निकालेंगे तो देखिए 72 से काटेंगे इसको, 688 कितनी बार में कट जाएगा, 9.56 बार में कट जाएगा, जेड का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9.56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 5 देखेंगे, एक शर्ट का अंकित मूल्य हमें दे दिया है, यानी इसका मार्क प्राइस हमें कितना दे दिया है, 900 रुपये दे दिया है, इसे 10% की छूट देकर बेचा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10% का मान क्या होता है, 10 बटे में यहाँ पे 100 होता है, यानी कि परसेंटेज अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 एक 10 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे वाला हमारा क्या होता है, यहाँ पे नीचे वाला हमारा होता है मार्क प्राइस, और ऊपर वाला देखिए यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा छूट हो जाएगी, 1 रुपये की छूट दे रहा था, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे मार्क प्राइस, और यहाँ पे डिस्काउंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम डिस्काउंट लेंगे, और आगे यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात किया है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देंगे, सेलिंग प्राइस को ही विक्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाला क्या होता है, हमारा मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस का मान यहाँ पे 10 दिया था, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, 10 रुपये अंकित किया गया है और 1 रुपये की छूट दे दी गई, तो वस्तु बिकेगी कितने में, वस्तु देखिए बिकेगी यहाँ पे 10 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे बिकेगी 9 में। देखिए दोस्तों, 10 रुपये के यहाँ पे अंकित किया गया है, कोई वस्तु उस पर 10 रुपये अंकित किया गया है और 1 रुपये की छूट दी जा रही है, बिकेगी कितने में, यहाँ पे 9 में बिकेगी, कितने में बिकेगी, यहाँ पे 9 में बिकेगी। लेकिन बोला यहाँ पे अंकित मूल्य का मान कितना दे दिया, यहाँ पे अंकित मूल्य का मान यहाँ पे 900 दे दिया है, यहाँ पे अंकित मूल्य का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 900 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस देखेंगे 10 का कितना गुना यहाँ पे 900 है, तो इसका 90 गुना 900 है, तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य का मान हम निकालेंगे, इसका देखिए ये 90 गुना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 90 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9981 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 810 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है सबसे छोटी छोटी संख्या जोड़ने के लिए बोला है, यहाँ पे देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 है, अगर 6 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 1 2, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4525 हो जाएगा, 4525 को अगर हम 30 से काटेंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, आएगा हमारा दशमलव में आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। आइए हम 11 यहाँ पे चेक 11 यहाँ पे जोड़ के चेक कर लेते हैं, कितनी हो जाएगा, यहाँ पे अगर 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 पहले दिया है, 45 और 30 को अगर हम 30 से काटेंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, जो जब पूरी तरीके से कट जाएगा यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, वही हमसे पूछ रहा है, संख्या ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पे जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य होती है, यहाँ पे हम 11 का जोड़ देंगे तो हमारी 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 जोड़ने पर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 देखेंगे, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है जिसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जाता है। देखिए दोस्तों, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है आयत की जो छोटी भुजा होती है उसके बराबर होता है, वृत्त का जो व्यास होता है आयत की छोटी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का मान यानी वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 126 हो जाएगा। वृत्त का जो व्यास होता है आयत की छोटी भुजा के मान के बराबर होता है, यानी कि डी का मतलब व्यास के बराबर, व्यास बराबर हो जाएगा 126, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस बराबर इसका रेडियस इसका आधा होता है, इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, रेडियस का मान यहाँ पे 63 आ जाएगा, रेडियस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा। हमसे पूछ कह रहा है वृत्त की परिधि पूछ रहा है, वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 को ऐसे रहने देंगे, पाई का मान हमें दे दिया 22 बटे में 7, यहाँ पे देंगे 22 बटे में 7 इंटू कर देंगे यहाँ पे
आर का मान हमें दिया है यहाँ पे 63, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू कर देंगे हम, यहाँ पे 63 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 7 से काट देंगे, 7 9 यहाँ पे 63 हो जाएगा, 2 गुणे 22 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 का गुणे 22 में करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 396 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 396 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 8 देखेंगे। यदि माता की आयु का 2 गुना है, माता को मान लेते हैं हम, मदर को मान लेते हैं हम, यहाँ पे माता को मान लेते हैं हम एम, माता को मान लेते हैं हम एम, और यहाँ पे आगे बोला है पुत्री को मान लेते हैं हम यहाँ पे डी, पुत्री को मान लेते हैं हम यहाँ पे डी मान लेते हैं। बोला हम माता की आयु की 2 गुना, माता की आयु की 2 गुनी बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माता की आयु में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2m हो जाएगा। बोला उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, उसकी पुत्री की आयु को माने हम यहाँ पे डी माने हैं, डी में बोला है डी का 4 गुना करने के लिए बोला था, यहाँ पे हो जाएगा 4d से 26 वर्ष अधिक है, इसमें हम क्या करेंगे प्लस 26 हम जोड़ देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है और पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे 3d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु यहाँ पे कितना माने, एम माने, इससे क्या है 2 वर्ष कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 लिख देंगे। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे यम को देखिए इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम को इधर लेके आ जाएंगे, या तो यहाँ यम को ऐसे रहने देंगे, यहाँ -2 को इधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3d माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3d प्लस 2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी एक को हम बराबर कर लेंगे कांस्टेंट को, यहाँ पे यम का कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे यम का मान यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2m हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको पहले समीकरण को ला के हम यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m हो जाएगा, बराबर हमें कितना दिया है 4d दिया है, यहाँ पे 4d प्लस यहाँ पे 26 लिखा है, यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो एम वाला पोर्सन हमारा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 6 में से 4d घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2d आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2d आ जाएगा, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे -22 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको -22 को इधर लेकर आ जाएंगे तो +22 हो जाएगा, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा, d का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे d का मान यहाँ पे 11 आ जाएगा। d का मान ला के समीकरण हम किसी में रख देंगे, यहाँ पे 1 में ही रख देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m पहले दिया है, और यहाँ पे 4d लिखा है, तो यहाँ पे d का मान अगर 11 रख देंगे कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 26 हमें पहले से दिया है। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 44 को 26 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 6 और यहाँ पे 4 दूनी 6 एक 7 यानी 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यम का मान यहाँ पे 70 आ जाएगा, यम का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले दिया, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे यम का मान यहाँ पे 35 आ जाएगा, और डी का मान यहाँ पे 11 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इसके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा था, हम क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर पूछ रहा था, इसको हम घटा देंगे, 35 में से 11 को घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से घटाएंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 देखेंगे। ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:50 AM पर निकलती है, 7:50 AM पर निकलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई ट्रेन यहाँ पर ए है, वह यम से कहाँ निकलती है, यन की तरफ निकलती है, यम से कहाँ निकलती है, यन की तरफ निकलती है। जब यह निकलती थी कितना बजता है यहाँ पे 7:50 होता है, कितना बज रहा था 7:50 हो रहा था, और जब यह यन पे पहुंचती है तो कितना समय लगता है इसको 2:50 लग जाता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जब चली 7:50 से 2:50 तक चली, इसको कितने घंटे लग गए यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 4 7 5 12 हो जाएंगे, 4 घंटा 4 घंटा 10 में 4 4 2 6 1 7 टोटल घंटा यहाँ पे देखेंगे तो 7 घंटे लगा है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे टोटल यहाँ पे 7 घंटे लगा है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे कोई बी स्टेशन से यन से 9 बजे, यन से कोई बी स्टेशन से कोई चलता है, यहाँ पे देखिए कोई पहले ए स्टेशन से चला कोई, उसके बाद देखिए बी स्टेशन से कोई चलता है, तो यह जब बी स्टेशन चलता है तो यन से चलता है, यन से चलता कहाँ किस तरफ चलता है, यम की तरफ चलता है, यन से चलता है यम की तरफ, यन से चलता है यम की तरफ। तो देखिए जब यन से चला तो कितना समय लग रहा था, इसको कितना समय हो रहा था 9:50 हो रहा था, यहाँ पे देंगे 9:50, और जब यम पे पहुंचा तो कितना समय लगा इसको 2:50 PM पर पहुंच गया, यहाँ पे देखिए 2:50 पर PM पर पहुंच गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 9:50 से देखेंगे 2:50 तक कितना यहाँ पे देखेंगे, कितना यहाँ पे घंटे हो गए हैं, यहाँ से चेक करेंगे हम तो इतना हो जाएगा 9 1 10 दोबारा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 1 10 दोबारा हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट ही हो जाएगा, और यहाँ पर चेक करेंगे 2 2 4 1 5 घंटा हो जाएगा, टोटल कितना घंटा हो जाएगा यहाँ पे 5 घंटे हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, ये हमें समय का अनुपात हमें दे दिया, कितना यहाँ पे समय का अनुपात हमें दे दिया है
समय का अनुपात हमें कितना दे दिया, यहाँ पे इसको अनुपात से लेकर हल करेंगे। समय का अनुपात हमें दे दिया 7:5 दे दिया है। यहाँ पे चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात इसका उल्टा होता है, समय का उल्टा क्या होता है, चाल का अनुपात होता है। यहाँ पे चाल का मान क्या हो जाएगा, 5:7 यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। ट्रेन ए और बी को मिलने का समय हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे T2 इंटू T1 माइनस होता है, देखिए दोस्तों T2 इंटू T1 माइनस गैप अपान T1 प्लस T2 होता है। क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है। यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में कितना गैप रहा है, यहाँ पे देखेंगे 7:30 से 7:50 से 9:50 से देखेंगे कितना गैप है। यहाँ पे देखेंगे 7-2-9 यानी कि 2 घंटे का गैप हो रहा है। इनके बीच में देखेंगे तो 2 घंटे का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे हम T2 का मान यहाँ पे कितना है, T2 का मान यहाँ पे 5 है, 5 घंटे, तो यहाँ पे देंगे 5 घंटे इंटू इंटू कर देंगे T1 का मान यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे देंगे हम 7 और देखिए यहाँ पे गैप कितना का है, यहाँ पे 2 घंटे का, 7 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। बटे में यहाँ पे T1 प्लस T2 को जोड़ देंगे, 7 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7×5 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/में यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12×2 = 24 हो जाएगा। 12×2 = 24 हो जाएगा और 12×2 = 24 एक 25 यानी कि 1/में यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी 1/में यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी 2 घंटा 1/12 मिनट, 1/12 मिनट को हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो गया, 2 घंटा हो गया और ये 1/12 ये क्या हो गया, मिनट हो गया। इसको हम 60 में सॉरी घंटे, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 60 से हम मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से काटेंगे 12 से, 12×25 60 हो जाएगा। यानी इसको कितना समय लगा टोटल, 2 घंटा 5 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा, 2 घंटे 5 मिनट का समय लगा है। यहाँ पे कितना समय लगा, 2 घंटे 5 मिनट का समय लगा। 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे 5 मिनट का इसको समय लगा है। हमसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, यहाँ पे ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9:50 को है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 9:50 से देखिए हम क्या करेंगे, 2 घंटे 5 मिनट हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 9:50, यहाँ पे ट्रेन की यहाँ पे समय कितना था, लास्ट वाले यहाँ पे समय कितना दिया है, यहाँ पे 9:50 दिया है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 9:50 में हम क्या करेंगे, 2 घंटे 5 मिनट हम जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 घंटे 5 मिनट हम जोड़ देंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ट्रेन हमारी कब जाके किस समय पे जाकर मिलेगी। तो यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9×2 = 11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 50 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा। यानी कि 11:55 पर जाके ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11:55 पर जाकर ये मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। ए बी सी क्रमशः यहाँ पे 63, 35, 42 के अनुपात में एक राशि का निवेश करते हैं। यहाँ पे इसको काट कर छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको काटेंगे 7×9 = 63 हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×6 = 42 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 9:5:6 हो जाएगा। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 5,120 रुपये का लाभ होता है, कितने का लाभ हो रहा है, 5,120 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे अनुपात में कितने का लाभ हो रहा है, 9, 5 14 6 कितना हो जाएगा, 20 का लाभ हो रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, बी और सी के हिस्से का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 20 कहाँ से आया, देखिए इसको हम जोड़ दिए, 9, 5 यहाँ पे 9, 5 14 26 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, बी और सी के हिस्से में कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, यहाँ पे बी देखिए यहाँ पे बीच में है, सी यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है। पूछ रहा है इसके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 और 6 के बीच का अंतर कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया। कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो इंटू हम कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 से 20 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 256 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 11 देखेंगे। संख्या निम्न में से किसी से विभाज्य है। देखिए दोस्तों 5 से विभाज्य हो नहीं सकती है। 5 से संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई अंक या तो 5 हो या तो फिर 0 हो, वही संख्या 5 से विभाज्य होगी। आइए हम 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग करेंगे, बटे में यहाँ से 3 से भाग देंगे। अगर ये 3 से कट जाएगा तो संख्या क्या होगी, 3 से हमारी विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे इसको 3 से काटेंगे, 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से हम 12 देखेंगे। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6,786 है और ब्याज की दर यहाँ पे 20% दे दिया है। आगे बोला जो वार्षिक रूप से संयुक्त होती है तो धनराशि ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों जब कोई अगर हमारा सीआई अगर बढ़ेगा n वर्ष में बढ़ेगा तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाता है, अगर सीआई हमारा देखिए सीआई अगर n वर्ष में बढ़ता है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, यहाँ पे मूलधन गुणे दर बटे में यहाँ पे 100 हो जाता है। यानी कितना हो जाता है, P/R बटे में यहाँ पे 100 हो जाता है, इंटू 1+R बटे में 100 पूरे पावर n-1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों n वर्ष में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 6,786 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,786 लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे मूलधन का मान हमें कितना दे दिया, सर यहाँ पे मूलधन हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे इसको हम रहने देंगे।
यहाँ पे रेट का मान हमें दे दिया 20%, यहाँ पे 20 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा, यानी इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटू लगा देंगे, यहाँ पे 1 हमें पहले दिया था, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए 20 का मान अगर यहाँ पे आर का मान अगर 20 रख देंगे, 20/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 से कम 20 हो जाएगा, इसको काट देंगे 100 को, तो 20 बार 5 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 20/25 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे समय हमें कितना दिया, यहाँ पे 2 वर्ष दिया, 2 में से हम ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बीच में प्लस था तो बीच में हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक 6, यानी कि 6/5 का और 1 रहेगा, तो इसका मान वही हो जाएगा, यानी कितना, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 6/5 एक कम 5 एक 6, 6/5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको हल करने पर 6/5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5×5 = 25 हो जाएगा, ये भाग उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6786, गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पर 6, यहाँ पे देखिए 6 हमारा यहाँ पे गुणे गुणे में है, यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे 6 पी दिया था, यहाँ पे देखिए पी का गुणा अगर हम 6 में करेंगे कितना 6 पी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर पी का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणे रहेगा तो इधर आएगा, नीचे आएगा, इधर बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे बटे में हम यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। देखिए दोस्तों, काटेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 36 18 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 1131 का गुणा अगर हम यहाँ पे 25 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1131 का गुणा अगर हम 25 में करेंगे तो 28,275 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 28,275 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 13 देखेंगे, एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3910 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें अगर हम 70% की वृद्धि कर देंगे, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें 70% की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, 170% हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 170% हो जाएगा, वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होता है, 3910 प्राप्त होता है, बराबर इसी के हमें दे दिया 3910 दे दिया है, तो बराबर हम यहाँ पे कर देंगे 3910, अगर हम यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3910 बटे में यहाँ पे बटे में 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, अगर हम यहीं पर अगर 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 पे 5 बच जाएगा, 17 3 51, यहाँ पे देखिए 23 गुणा अगर हम यहाँ पे 100 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 14 देखेंगे, उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे संख्या नहीं दिया, यहाँ पे वजन दिया है, तो यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पे वजन के यहाँ पे योग कर देंगे, 40 49 और 56 75 और 39 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 259 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 259 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे देखेंगे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या, तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 5 × 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एक कम 5 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 4 5 × 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखेंगे, साची ने एक खिलौने 456 रुपये में खरीदा और उसे 20 रुपये की लागत पर सजाया, यानी देखिए यहाँ पे सीपी का अगर हम मान निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे जितना हुआ खर्च किया उस पर हम जोड़ के लिख देंगे, खरीदा था 456 में और उसे मेंटेनेंस खर्च कितना कर दिया, 20 रुपये का मेंटेनेंस खर्च कर दिया, तो यहाँ पे सीपी का मान क्या हो जाएगा, 456 में भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 476 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 476 हो जाएगा। सेलिंग कितना किया हुआ, खिलौने को बेचा कितने में, 612 रुपये में बेच दिया, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 612 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 612 रुपये यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर दिया है। देखिए यहाँ पे इतने में खरीदा था इतने में बेच दिया, कम में खरीदे तो ज़्यादा में बेचेगा, क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ पे देखिए हानि वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, यहाँ पे लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, यहाँ पे देखिए 612 में से क्या करेंगे 476 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 136 आ जाएगा, 136 रुपये का लाभ होगा। लाभ जब भी निकालते हैं, लाभ या हानि जब भी हम निकालते हैं किसमें निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, सीपी का मान यहाँ पे 476 है, तो बटे में हम 476 कर देंगे, परसेंटेज में लाने के लिए बोला, प्रतिशत में पूछ रहा था, इंटू हम कर देंगे यहाँ पे, सो इसको 4 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 4 यहीं 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 चौक यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 9 36 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम काट देंगे 17 से काट देंगे, 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 7 बचा तो बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि 200 बटे में 7% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 देखेंगे, निम्न को सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर बीटा लिखा था, यहाँ पे हम दे देंगे सेक स्क्वायर बीटा को ऐसे हम रहने देंगे, यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे 1 है तो इसको 1 को ऐसे रहने देंगे, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे क्या है, बीटा लिखा था, यहाँ क्या क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉट स्क्वायर बीटा कर देंगे, कॉट स्क्वायर यहाँ पे हम बीटा कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखिए इसी वाले फार्मूले पे लाके हम रख देंगे, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे बी लिखा था, हम क्या कर देंगे कॉट स्क्वायर यहाँ पे बी बीटा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बीटा, यहाँ पे लिखा था बीटा लिख देंगे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर बीटा हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? टेन स्क्वायर बीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखेंगे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग डब्ल्यू कर लीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखेंगे। संख्या यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे देखिए संख्या लिखा है 2,45,015 लिखा है। बोल रहा है इसमें से किससे विभाज्य होगी? देखिए दोस्तों, 2 से तो विभाज्य होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? देखिए जिसका इकाई अंक देखिए सम होगा वही संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी जिसका इकाई अंक 0 है, 2 आए, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, नहीं तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। आइए हम 5 से चेक करेंगे। तो 5 से इसको देखेंगे तो 5 से संख्या हमारी विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 19 देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 गुणे में 4 बटे में यहाँ पे 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4x स्क्वायर बच जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 4x स्क्वायर बच जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3 का गुणा अगर हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे 30 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 त्रिक का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, यानी कि 90x हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस यहाँ पे 90x हो जाएगा। और 18 गुणा 3 करेंगे, 18 छत्तीस 54 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस लिखा है, माइनस 4 का गुणा अगर x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए माइनस 4 का गुणा अगर 8x में करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस 32x हो जाएगा। माइनस 4 गुणा अगर 14 में करेंगे कितना हो जाएगा? 14 दिन 18, 3 बचे तो चौक 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 56 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस नब्बे एक्स में से हम क्या करेंगे? यहाँ पे 90x माइनस दिया, यहाँ पे माइनस 32x दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे। 9 3 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 122x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 122x हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 54 और यहाँ पे लिखा है 56। 54 और 56 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 54 और 56 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 110 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नहीं चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे दिया है? 2880 दे दिया है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी संख्या नहीं दिया। दूसरी संख्या को अगर हम मान लेते हैं यक्स, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? यक्स। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? बोला दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है। बोल रहा है पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या को यक्स मान लेते हैं तो पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी 5 गुनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5x हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे हमसे क्या बोला? दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया। हम क्या करेंगे? इसका हम गुणनफल निकालेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स को अगर 5x में करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणनफल हमें कितना दे दिया? यहाँ पे 2880 दे दिया है। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे? 5 से काट देंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 5 पचे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5 सत्ते 35, यहाँ पे 2 बच जाएगा, सॉरी 3 बच जाएगा। 5 छक्का यहाँ पे 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 576 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 576 आ जाएगा। अगर एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 576 इसका अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट में 576 आ जाएगा। 576 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है? 576 हमारा 24 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है? 24 का वर्गमूल होता है। ला के देखिए हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे एक्स का मान, यहाँ पे एक्स का मान अगर हम यहाँ पे 24 रख देंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स का मान अगर यहाँ पे 24 रखेंगे तो 24 गुणे 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 बच्चे 5 20, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 चौक 20 हो जाएगा। और 5 चौक 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 चौक 20 के 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 दो 12, यानी कि 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 120 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरी वाली संख्या यहाँ पे 24 हो जाएगी और पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। हमसे पूछ के रहा क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब इसका और इसका हमें योग पूछ रहा है। 120 को हम 124 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 120 को अगर हम 124 में जोड़ देंगे तो 144 में प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे? इसको हम जोड़ देंगे 144 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा करती है। यहाँ पे देखिए अंजलि नाम की कोई लड़की है, किसी कार्य को कितने दिन में करती है? 30 दिन में काम कर देती है। आगे बोल रहा हमसे अंजलि और आयुषी। अंजलि आयुषी को मान लेते हैं अंजलि प्लस आयुषी, आयुषी को मान लेते हैं AY। अंजलि और आयुषी मिलकर इस काम को कितने दिन में काम कर देते हैं? अंजलि और आयुषी मिलकर इसको 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो बराबर यहाँ पे 18 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोला अंजलि आयुषी और अंकिता। यहाँ पे देखिए अंजलि आयुषी और अंकिता को मान लेते हैं हम AN। अंकिता मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देती है? 9 दिन में काम पूरा कर देती है। यहाँ पे हम बराबर 9 कर देंगे। इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 18, 9 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा। इसको देखिए दोस्तों, हम 30 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 90। यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा। 18 से काटेंगे 18 पच्चीस 90, 5 बार में कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। देखिए ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी, ए और AY की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 हो जाएगी। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में काम करेंगे? देखिए दोस्तों, काम ये हमारा 90 काम है। करवाना किससे है?
यहाँ पे देखिए करवाना हमें अंजलि से करवाना और अंकिता से करवाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंकिता का यहाँ पे इफिशियंसी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए टोटल इफिशियंसी यहाँ पे देखिए अंकिता और आयुषी को मिलाकर 5 इफिशियंसी थी, जिसमें से यहाँ पे अंकिता की 3 है, तो 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ आयुषी को पता चल जाएगी। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो आयुषी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अंकिता की यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और आयुषी की यहाँ पे देखिए 2 एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से अंकिता की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे अंजलि थी, तो यहाँ पे अंजलि की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 थी, आयुषी की यहाँ पे 2 थी, अंकिता की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 10 है। 10 में से देखिए यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी दे दिया, 3 2 5 दिया है, इसको 10 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे अंकिता की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। 10 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में काम करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल काम 90 है। करवाना किससे, अंजलि और अंकिता से करवाना। अंजलि का मान यहाँ पे देखिए, अंजलि का मान यहाँ पे 3 दिया है और अंकिता का मान यहाँ पे 5 दिया है। देखिए इनसे करवाना हमें, कम इनकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, टोटल 3 5 3 8 हो जाएगी। इसी से 8 से हम भाग देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा और इसको हम काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा, यानी 45 बटे में 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 22 देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 बोल रहा है अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 बटे में यहाँ पे हम 51 कर देंगे इसको। और यहाँ पे देखिए दूसरा वाला यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 42 बटे में यहाँ पे 70 लिखा था, यहाँ पे हम दे देंगे 42 बटे में 70। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या लिखा है, यहाँ पे 22 बटे में यहाँ पर 76 लिखा था, यहाँ पे 22 बटे में 76 लिख देंगे। 44 बटे में यहाँ पे 74 लिखा था, हम 44 बटे में यहाँ पे 74 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, हमें सबसे बड़ी संख्या अगर मान पता करना तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या यहाँ पर छोटी है। सब में क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 51 से काटेंगे अगर यहाँ पे 4000 कितनी बार में कट जाएगा, ये 78.4 बार में कट जाएगा। इसको हम काटेंगे, देखिए 4200 को काटेंगे 70 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 60 बार में कट जाएगा। इसको 76 से काटेंगे 2200 कितनी बार में कटेगा, 28.9 बार में कट जाएगा। 74 से काटेंगे 4400 कितनी बार में कट जाएगा, 62.4 बार में कट जाएगा। हमसे पूछ के रहा है सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंक किसका मान यहाँ पे आ रहा है, 78.4 का मान आ रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए सब इससे छोटे हैं, सब क्या है इससे छोटे दिखाई दे रहे हैं, किसी में 60 आ रहा है, किसी में 28 आ रहा है, किसी में 59 आ रहा है। सबसे बड़ा क्या यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 78.4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23 देखेंगे। सपना ने 20,900 रुपये की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल धनराशि कितनी है, यहाँ पे 20,900, जिसमें से यार कुछ धनराशि कितनी यहाँ पे 10% है। यहाँ P1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 10% है और P2 का मान यहाँ पे कितना दे दिया है, शेष धनराशि कितनी बच रही है, यहाँ पे 9% बच रही है। P2 का मान यहाँ पे कितना दे दिया है, 9% दिया है और टोटल धनराशि कितनी है यहाँ पे 20,900, यानी कि P1 प्लस P2 का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 20,900 दिया। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20,900 लिख देंगे। यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन बोला यदि उसे 5 वर्षों के बाद, यानी कि समय हमें कितना दे दिया, यहाँ पे T बराबर हमें दे दिया 5 वर्ष दे दिया है। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। यहाँ पे मूलधन का मान यहाँ पे P1 बराबर होता है, यहाँ पे P1 दिया है, मूलधन का मान यहाँ पे P1 दिया है, यहाँ पे हम P1 ले P1 इंटू साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, दर का मान यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10 गुणे में समय कितना लग रहा है 5 वर्ष का, इंटू 5 कर देंगे, बटे में यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले का अगर हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P2 हो जाएगा, P2 इंटू दर कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का दर कितना दिया है 9% दिया है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। समय कितना लग रहा है, यहाँ पे 5 वर्ष का समय लग रहा है, तो बटे इंटू 5 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 100 हो जाता है, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ पे 9 P2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 P1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए P2 का अगर मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, P2 का मान अगर हम निकालेंगे तो P1 यानी कि 10 P1 बटे में यहाँ पे 9 एक इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी P2 का मान निकालेंगे 10 P1 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे P2 का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 तो रहने देंगे ऐसे, P1 को ऐसे हम रहने देंगे, P1 को ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको P1 जैसे ऐसे इसको रहने देंगे, P2 का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 P1, यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो यहाँ पे बीच में हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखा है 10 P1 तो यहाँ पे 10 P1 लिख देंगे और बटे में यहाँ पे 9 लिखा है तो बटे में यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, बराबर कितना दिया है 20,900 दिया, बराबर हम कर देंगे 20,900 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 P1 हो जाएगा और 9 P1 में अगर 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 P1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 P1 हो जाएगा। 19 P1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर जाके क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर जाके 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 20,900 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 9 81 यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 जीरो इधर पहले दिया है और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,88,100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,88,000, 1,88,000 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर P1 का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर P1 बराबर निकालेंगे तो 1,88,100 बटे में क्या हो जाएगा 19 इधर भाग उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो सॉरी इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 19 हम काट देंगे, 19 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा ये
99 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? यहाँ पे 2 जीरो बचा है पहले से, कितना हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9900 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 24 देखेंगे। 50 की पावर -13 लिखा है और भागे लिखा है 50 की पावर 15। देखिए दोस्तों, जब भी अगर ए की पावर अगर एम लिखा हो, भागे ए की पावर अगर एन लिखा हो, अगर देखिए दोस्तों, अगर इनका बेस अगर बराबर आएगा तो भाग देते समय घाते क्या होती है? घाते घट जाती है। क्या होती है? यहाँ पे घाते घट जाती है। ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे 50 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -13 और -15 हो जाएगा। यानी -13 -15 क्या हो जाएगा? 50 की पावर क्या हो जाएगा? -13 -15 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 10 20 5 25 3 यहाँ पे 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे -28 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटू लिखा था, यहाँ पे इंटू लगा देंगे। फिर 50 की पावर यहाँ पे -11 लिखा है। देखिए दोस्तों, ए की पावर अगर एम इंटू ए की पावर अगर एन लिखा हो, तो गुणा करते समय घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? यहाँ पे ए की पावर एम प्लस यहाँ पे एन हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 50 की पावर यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ही बचेगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 8 एक 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो नीचे लगेगा माइनस के 50 का, और यहाँ पे -39 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 25 देखेंगे। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कानपुर से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमसे बोला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे दूरी क्या है? यहाँ पे हमें समान दिखाई दे रही है। अगर दूरी समान हो, क्या होता है? यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर हो जाता है। अगर दूरी आपको अगर समान दिखाई दे, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है? 2xy अपान एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन रहने देंगे। पहली वाली चाल यहाँ पे 72 दिया था, यहाँ पे 72 लिख देंगे। इंटू दूसरी वाली चाल कितना दिया? यहाँ पे 90 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 90 बटे में एक्स प्लस वाई करना है। यानी कि 72 को 90 में हमें जोड़ देना। 72 को अगर हम 90 में जोड़ देंगे, कितना यहाँ पे मिल जाएगा हमें? 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 162 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 से, तो 9 9 कम 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, यहाँ पे कितने आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 से 2 कट जाएगा। 8 गुणा 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।